आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके हिसाब से आईएनएस विक्रांत इस महीने के अंत तक अपने बेसिन ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कोची शिपयार्ड पर बनाया जा रहा है वो इस साल के अंत तक अपने सी ट्रायल्स शुरू कर देगा और ये सी ट्रायल्स तकरीबन 1 साल चलेंगे। सी ट्रायल्स के कंप्लीशन के बाद में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2021 के अंत तक ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। 40,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2009 से बनाया जा रहा है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को साल 2013 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन तब से अब तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फिटिंग चल रही थी। इस साल अगस्त में न्यूज निकल कर आई थी कि आईएनएस विक्रांत ने अपने हार्बर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ऑफिशियली आईएनएस विक्रांत नहीं है, ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है, यानी कि IAC 1, और जब ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा तब इसको आईएनएस विक्रांत कहा जाएगा। हार्बर ट्रायल्स के दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन्स को पावर किया गया था और उसके बाद चेक किया गया था कि इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है, क्या इसके इंजन मैक्सिमम पावर रेटिंग्स तक जा सकते हैं। साथ ही चेक किया गया था सारी ड्राइव्स को, चाहे वो हाइड्रोलिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, और जब ये सारे सब सिस्टम्स पूरी तरीके से परफेक्टली काम करते हुए पाए गए थे उसके बाद डिक्लेयर किया गया था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने हार्बर ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है। और हार्बर ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिन ट्रायल में ले जाया गया और अब माना जा रहा है कि ये बेसिन ट्रायल्स इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। कोविड-19 के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा डिले हुई है, लेकिन थैंकफुली इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा डिले नहीं हो रही है। और अभी जो फोटोग्राफ्स निकल कर आई हैं उनके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफी स्पीड से बेसिन ट्रायल्स कर रहा है और इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि बेसिन ट्रायल्स इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। बेसिन ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में ये एयरक्राफ्ट कैरियर या तो विशाखापट्टनम या करवार ले जाया जाएगा, जहां पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल्स शुरू होंगे। सी ट्रायल्स शुरू होने से पहले कोची शिपयार्ड इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन नेवी तक पहुंचाएगी, जिनका प्रयोग किया जाएगा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल्स के दौरान। आमतौर पर भारतीय नौसेना के सी ट्रायल्स 1 से 1.5 साल के होते हैं, यानी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2021 के अंत तक या 22 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग को लेकर। अगर रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो KA-31, MH-60R या HAL ध्रुव एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर अक्वायर किए जा सकते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होगी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को लेकर। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से कौन से फाइटर जेट्स ऑपरेट करेगी। शुरुआत में भारतीय नौसेना ने 57 एयरक्राफ्ट अक्वायर करने की बात कही थी, यानी कि 57 एयरक्राफ्ट की, जिसको बाद में रिड्यूस कर 36 कर दिया गया था, यानी कि 36। लेकिन अभी तक इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है। इस रेस में 2 एयरक्राफ्ट हैं जो सबसे आगे माने जा रहे हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और दूसरा है फ्रेंच कंपनी दासो एविएशन का रफाल मरीन, यानी कि रफाल M। FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 आज की तारीख में दुनिया का सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। जी हाँ, ये रफाल F3R से बेहतर है, लेकिन आने वाले समय में जब रफाल F4 आएगा तो चीजें बदल जाएंगी। हालांकि ये दोनों ही फाइटर जेट इस समय चीन के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनसे बेहतर हैं और ये काफी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट हैं। रफाल के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रफाल के विंग अभी फिलहाल फोल्ड नहीं किए जा सकते और अगर इसमें ये चेंज किया जाएगा तो रफाल की कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं सुपर हॉर्नेट के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसका वेपन पैकेज। FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में जितने भी वेपन्स यूज किए जाएंगे वो भारतीय सेनाओं के लिए नए होंगे और क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना या नौसेना ने अमेरिकन ओरिजिन की मिसाइल्स का प्रयोग नहीं किया है, इस वजह से ये पूरी तरीके से एक नई लॉजिस्टिक्स होगी और भारतीय सेनाएं 3 अलग अलग तरीके के वेपन्स यूज करने वाली सेनाएं बन जाएंगी। ये होंगे अमेरिकन वेपन्स, फ्रेंच वेपन्स और रशियन वेपन्स। यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एक देसी फाइटर जेट, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट साल 2030 से पहले नहीं आएगा।
और अगर आप ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का वेट करते हैं तो साल 2021 से साल 2030 तक INS विक्रांत के ऊपर एयरविंग नहीं होगी। वैसे शुरुआत में ऐसी न्यूज आई थी कि भारतीय नौसेना INS विक्रांत के लिए कुछ MiG-29K और खरीद सकती है। ये एक अच्छा स्टॉप गैप मेजर होता, लेकिन इस चीज को लेकर क्लैरिटी तभी मिलेगी जब INS विक्रांत इंडक्ट होने के करीब आ जाएगा। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।